नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आज चूंकि 6 मार्च है, आज कोर्ट का वो जो फैसला है 5 नंबर वाला है, उसका केस भी है, आज फैसला होने वाला है। और मैं सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह फैसला आप सभी साथियों के अनुकूल आए। कई साथियों का मैसेज था कि HSSC D ग्रुप की कट ऑफ अब 56-57 ग्रुप का यदि परिणाम बाद में आता है तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है, आज मैं आपको पूरे विस्तार से इसके बारे में बताता हूं। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे साथ बने रहें। देखो, फिलहाल पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है, सभी को डिपार्टमेंट भरना है, लगभग बच्चों ने भर दिए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि हमारी HSSC जो D ग्रुप है, इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ये सभी को पता है। क्योंकि जब प्रोसीजर प्रारंभ हो चुका है तो इसका मतलब ये जब आगाज हो चुका है तो अंजाम तक तो पहुंचना ही है। और आज जो कोर्ट में जो फैसला होना है वो भी हमारे हित में होगा। देखो, HSSC D ग्रुप कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एक तो C ग्रुप का परिणाम यदि पहले आए तो क्या रहेगी और यदि बाद में आए तो क्या रहेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने जो पहले बताई थी 100 में से बताई थी और 95 में से बताई थी, और ये तो तय है कि आज यदि 5 नंबर हमारे अनुकूल रहेंगे तो 100 में से आएगी, अदरवाइज 95 में से। लेकिन मैंने बताया था कि 90% तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, तो 90% तो ये जो D ग्रुप का रिजल्ट है 95 में से ही आएगा। मैंने बताया था कि 65 अबोव, ये मैंने बताया था यदि C ग्रुप का रिजल्ट पहले आता है तो 100 में से 65 अबोव, और ये मैंने बताया था 62 अबोव। और अबोव क्या लिखता हूं, मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं कि 66 जनरल की बताई थी और मैंने 63 95 में से बताई थी, ठीक है। उसके बाद ये जनरल की बताई थी, उसके बाद EWS की मैंने क्या बताई थी, 65 बताई थी। उसके बाद जो BC B है इसकी मैंने 64 बताई थी, BC A की मैंने 63 बताई थी, SC की मैंने 60 बताई थी, और उसके बाद में ये क्या बच गया, फिजिकल हैंडीकैप की मैंने 50 बताई थी, और जो स्पोर्ट्स कोटा है उसकी मैंने 40 बताई थी। यानी कि ये एक आध नंबर ऊपर नीचे। देखो, ये तो कोई चीज कंफर्म नहीं होती, लेकिन कोई चीज का अध्ययन और मंथन करते हैं, जब हम उसका चिंतन करते हैं तो यही है कंफर्म। इसमें वो एक नंबर कम लगा लो, 64 63 ये लगा दो, ठीक है। ये मैंने पहले बताई हुई है 58, ये 45, ये और लगा दो 40, तो ये मैंने पहले बताई हुई थी। यहाँ 1-2 नंबर और बढ़ सकते हैं, जैसे 42 पे चलेगी तो 40 पे चलेगी, ऐसे। तो ये तो पहले की बात है। अब हम आते हैं कम टू द पॉइंट पे। अब देखो, अब हम बात करें कि एक तो TGT है, TGT 3471 पोस्ट है। फिर हम बात करें कि जो 56-57 ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें 3471 है, ये है 12116। उसके बाद जो टेक्निकल का रिजल्ट आ चुका है 12100 का। उसके बाद जो PGT है, ठीक है, PGT का रिजल्ट आ रहा है, जैसे फिलहाल फाइन आर्ट का आया है, बायोलॉजी का आया है, बायोलॉजी का उसका मेवात कैडर का आया है। तो ये रोज लगातार रिजल्ट आ रहे हैं इसके PGT के। तो इन्होंने भी ये D ग्रुप का एग्जाम दे रखा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। तो ये कुछ 6200 कुछ 46 कितनी लगभग में इतनी वैकेंसियां हैं। उसके बाद जो हरियाणा जो पुलिस है, इसकी 2 बार वेटिंग भी आ ली 1200 की, और अभी 1199 की 2-3 दिन पहले भी आई है। ये हरियाणा पुलिस की वेटिंग 2 वेटिंग आ ली 1200 की, ये 1199 कह सकते हो या 1200, ये तो एक ही बात है। अच्छा, ये चीज छोड़ दो। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि आज कोर्ट केस में हमारा 56-57 लग गया। 56-57 जो ग्रुप है, जो 12116 की जो पद है, तो ये रिजल्ट मान लो विलंब से हो गया, इसमें कुछ समय लग गया, तो 12116 तो 100 की 100% बात है कि ये तो इन्हीं में से है, D ग्रुप में ही बच्चे हैं, और ये तो सारे के सारे भी मान सकते हो। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि D ग्रुप का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है, हम फिलहाल 95 पे बात करते हैं।
100 पे छोड़ो, क्योंकि अभी तो भविष्य के क्रम में वो चीज की 5 नंबर मिलेगी या नहीं। मान लो बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 80 से ऊपर कितने बच्चे हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मानेंगे, कम नहीं मानेंगे। 80 से ऊपर हम ये मानेंगे कि मैक्सिमम कितने, 80 से ऊपर नंबर का मतलब 85 क्वेश्चन कितने बच्चों ने ठीक किया है। तो ये तो तय बात है, 85 नंबर से ज्यादा ठीक करने वाले बच्चे या तो टीजीटी के होंगे, भावी अध्यापक हैं, या ये प्रवक्ता होंगे, पीजीटी होंगे, या 56-57 के तो है ही है। ठीक है, ये तो है नहीं कि नए बच्चे दो तैयारी कर रहे हैं वो 80-85 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मानता हूं कि 1000 बच्चे, 1000 से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, होंगे ये 500 ही। वैसे कई बार है ना इसका वो आ लिया भाई 500 बच्चे 80 से ऊपर है, 375 है, तो इस तरह की उदंतियां तो चलती रहती है। लेकिन मैंने फिर भी यहां मैक्सिमम मानूंगा, यहां मिनिमम मानूंगा, जब इसका कट ऑफ बढ़ाऊंगा मैं, ऐसे हवा में तीर नहीं मारूंगा। 80 से ऊपर मैंने 1000 मान लिए, 75 से 80 के बीच में जो बच्चे मैंने मान लिए 2000 बच्चे मान लिए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और 70 से 75 के बीच में मैंने मान लिए ये बच्चे 3000 मान लिए, और बोलो इससे ज्यादा तो होना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं है। और 65 से 70 के बीच में मैंने खूब ज्यादा मान लिए 10,000 मान लिए। अब ये जो टोटल जो बच्चे हैं, जो बच्चे 4,81,000 के समथिंग जो बच्चे पास हो रहे हैं, उनमें से मैंने लोग कोई कुछ डाटा बता रहे, कोई कुछ बता रहे, मैंने मैक्सिमम बता दिया आपका कि टोटल 4,81,000 में से 65 से ऊपर वाले 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16,000 बच्चे हैं। इन 16,000 बच्चों में टीजीटी वाले भी आ लिए, 56-57 ग्रुप भी आ लिए, ये तो सारे के सारे मिलेंगे 12/116। टेक्निकल वाले जो निकल गए वो भी आ लिए, पीजीटी जो अभी फिलहाल में अपॉइंटमेंट लिस्ट आ रही है, रोज आ रही है, देखने को मिल रही है, तो ये पीजीटी वाले भी आ लिए, ये भी एग्जाम तो देंगे। ठीक है, हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग 1200 की 2400 बच्चे, ये भी इनमें से 16,000 में से। तो ये जो 16,000 बच्चे हैं, ये 4,81,000 में से 65 से ऊपर वाले हैं। अब हम यहां बात करते हैं, ये बात जब की है जब 56-57 जो ग्रुप का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो बाद में आएगा। किससे? डी ग्रुप के बाद आएगा। जब ये बाद आएगा, और ये मान लो पहले कर देते हैं, और ये भी चर्चा करूंगा कि पहले कब तक आएगा ये। अब सुनो, अब यहां देखो, टीजीटी 7471 जो बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये तो अध्यापक बनने वाले हैं, तो ये तो टेस्ट तो लगभग सेम सा ही आता है, वही हरियाणा जीके है, वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, वही सारी जीके, करंट अफेयर, सारी चीजें वही। तो मैं ज्यादा नहीं मानता इनको, केवल और केवल 3000 ही मानता हूं, ज्यादा क्यों मानना। ठीक है, ये रिजल्ट आफ्टर आएगा, बाद में आएगा, तो इसके बच्चे तो इसी में रिजल्ट निकालेंगे। डी ग्रुप का पहले रिजल्ट आएगा तो ये तो सिलेक्ट होंगे, इनको छोड़ दो क्योंकि ये बाद में आएगा। हम संभावना, पॉसिबिलिटी है ये। टेक्निकल के बच्चे, ये भी 3000 बच्चे तो पक्का मिलेंगे। ठीक है, पीजीटी वालों में मात्र और मात्र आपको 1000 ही मानने, ज्यादा नहीं, क्योंकि पीजीटी वाले सभी एग्जाम नहीं देते डी ग्रुप का, जो बीएड एमए है, जो पीएचडी है, एमफिल है, इस तरह के बच्चे नहीं भी देते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 1000 बच्चे तो मिलेंगे इनमें से। हरियाणा पुलिस के 1200 बच्चे अगर अब सेलेक्ट हुए हैं, अब ये 63.03 मेरिट गई अब जनरल की, जो अभी 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो जब ये वहां स्कोर कर रहे हैं, तो इन दोनों में से अब ज्यादा मत मान लो, मात्र 1500 बच्चे मान लो। ठीक है, 700 एक में, 700 एक में, 800, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो, मैंने 56-57 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने मान लिया कि भाई ये हो सकता है लंबा खिंच जाए। बाकी ये तो आज पता लगेगा, 11-12 बजे पता लग जाएगा कि भाई ये 5 नंबर का मामला खत्म, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं, मैं ये कट ऑफ इसलिए बताता हूं कि कई बच्चों ने ये मैसेज किया था कि 95 में से मेरिट क्या जाएगी, क्योंकि ऐसा अंदेशा हो गया। यहां ये जो स्थिति है, ये संशय की स्थिति है, यहां वास्तविकता का निश्चय नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं 56-57 ग्रुप का रिजल्ट यदि बाद में आता है तो कट ऑफ मेरिट क्या जाएगी, और ये कंफर्म देख लेना, बहुत जल्दी आपके पास रिजल्ट आएगा, आप देख लेना, यही मिलेगा आपको। अब सुनो, यहां अब देखो, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग हो चुकी है, दिल्ली ड्राइवर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, हमारे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, ये जिद्दी की, ये ड्राइवर की होगी। उसके बाद में आप मान सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अदर उसमें भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं मिलाऊं तो मैं मात्र क्या मानता हूं कि 1000 बच्चे हो रहे हैं, कई चीजें हैं ये। अच्छा, अब सुनो,
ये बच्चे यहां से निकल गए, किन में से निकल गए? 16,000 में से निकल गए। अब 16,000 में से ये बच्चे 16,000 जो यहां क्वालिफाई कर रहे हैं 65 to 80 के बीच में, बिटवीन 65 to 80, 3,000 ये हो गए, 3 6 1 7 8 9, यानी कि 10,000 बच्चे इन 16,000 में से निकल गए। कब निकल गए? जब अभी तो 56-57 के इसी में शामिल है। 56-57 का रिजल्ट बाद में आएगा, और ये सारे जो 56-57 के बच्चे हैं ये सारे यहां क्वालिफाई करते हैं इन 16,000 में। मुश्किल से आप लगा लो 1,000-1,500 लगा लो जो नहीं करते होंगे, लेकिन 10,000 तो कम से कम इनमें है ही है। अब 10,000 56-57 को छोड़ के ये निकल गए, और 16,000 क्या है कि ये 6580 वाले होंगे। तो केवल कितना अंतर आया? 6,000 का। अब ये 6,000 का जो अंतर है, ये 6,000 बच्चे ऐसे हैं जो 65 से ऊपर बच्चे हैं। तो ये मेरिट मैंने गलत नहीं बताई आपको। अब बात करता हूं कि यहां 1-1 2-2 नंबर बढ़ जाए, मान लो कुदरती 63 से 64 चला जाएंगे, क्योंकि मात्र 6,000 बच्चे हैं जो 65 से ऊपर है। तो जनरल की तो वही है कि 65 से ऊपर ही जानी है, मैंने वो 66 लगा रखी है, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता, तो ये बताओ कि जो 14,000 वैकेंसियां हैं वो तो फिलअप होनी है। 14,000 में आपके पास आ गए 56-57 के बच्चे आ गए अभी फिलहाल पहली लिस्ट में, और 56-57 का निपटारा तो होना अनिवार्य है। जब 56-57 का निपटारा होना है तो ये बच्चे जो 10,000 यहां से निकलेंगे, डी ग्रुप से निकलेंगे, तो ये सीट वैकेंट हो गई डी ग्रुप की। तो कम से कम मैं आपको बताता हूं कि जो वेटिंग है, वेटिंग कम से कम 3 से 4 वेटिंग बढ़ेंगे। आज के दिन हरियाणा पुलिस की वेटिंग चल रही है और फॉर्म अप्लाई हो रहे नई भर्ती के लिए। तो ये वेटिंग, तो ये 14,000 तो फिलअप करेंगे। और सबसे बड़ा मामला तो ये है कि कम से कम 20 से 22,000, अभी 20 से 22,000 मान सकते हो कि ये पद बढ़ाने की तैयारी में है, ठीक है। कुछ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर उनको पता नहीं लगा कि भाई कितनी सीट वैकेंट है, बाकी तो पूरे हरियाणा में 45,000 के समथिंग डी ग्रुप की सीट वैकेंट है। तो मैं केवल और केवल ये हवा में तीर मारने की बजाय कि 20-22,000 हो जाएंगे, 45 लेंगे, ये चीज छोड़ लो। केवल मान लो कि 14,000 है, ठीक है। कॉमन कैडर की 11,000 है, और बाकी जो कॉर्पोरेशन, निगम और जो बोर्ड है उनकी 3,000 है। ये शो कर रहा है जो आपका पोर्टल है। तो हम 14,000 में लेते हैं। ये 16,000 बच्चे 65 से ऊपर है 481 में, इनमें से 10,000 निकल गए छोड़कर 56-57 को। 56-57 का जब रिजल्ट निकलेगा तो ये जो 10-11,000 जो बच्चे हैं ये निकलेंगे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी, मेरिट इससे दूर नहीं जाएगी, दैट इज कंफर्म। आप मान लेना कि वही 95 में जिस बच्चे के 63 क्वेश्चन नंबर हैं, 63 क्वेश्चन ही नंबर हैं, आप मेरे से बात कर लेना कि वो चाहे वेटिंग में ज्वाइन करे और चाहे पहले लिस्ट में ज्वाइन करे। यदि 56-57 का रिजल्ट पहले आता है तो 63 वाला ज्वाइन करेगा, अदरवाइज 64 पे यदि चली जाएगी, मैक्सिमम 64 पे चली गई 95 में से, तो वेटिंग में तो वो स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको लेते रहेंगे। और यदि मेरा आपसे निवेदन है साथियों से, यदि ये मेरिट लिस्ट सही निकले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं आज तक किसी वीडियो में नहीं कहता। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज का जो परिणाम है, जो आज का जो फैसला है कोर्ट का, वो आप साथियों के अनुकूल आए। जिसको 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको 5 नंबर मिले, ठीक है। और यदि जो बच्चा सिलेक्ट होता है, मैं सच बताता हूं कि सबसे पहले टीजीटी का रिजल्ट आएगा, आज शाम को ही रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में डी ग्रुप का आएगा। अब वो डीवी ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है या डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं, ये आज फैसला, ये आज तय हो जाएगा। जो सफल होते हैं उनको हृदय से बधाई, और जो वेटिंग लिस्ट, जो जिसने तैयारी की है वेटिंग लिस्ट तक, तो वो जाएगा। तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति है, आप इंतजार करना, ठीक है। मेहनत करते रहो, सही दिशा में प्रयास करते रहो। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। थैंक्स टू ऑल।